हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, उसमें हरियाणा जीके के ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फिर से रिपीट हुए हैं हमेशा की तरह, कुछ प्रश्न नए प्रश्न पूछे गए हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सारे के सारे प्रश्न। और किसी भाई को ये पीडीएफ चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक मैंने डाल दिया इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ मैं वहीं पर शेयर करूँगा। तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी और सारे के सारे प्रश्न आप आराम से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम केवल हरियाणा जीके के प्रश्न कवर करेंगे क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, कुछ नए प्रश्न हैं, तो इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4, जो कि ठीक ठाक प्रश्न पूछा गया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम से उत्पन्न हुआ, तो इसका जो सही आंसर रहेगा द्रोणाचार्य। क्या रहेगा? द्रोणाचार्य। और यहीं पर एक शीतला माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? शीतला माता का मंदिर है, जिसे मसानी माता के नाम से भी जानते हैं, चेचक की देवी भी हम कहते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि उनका संबंध द्रोणाचार्य से है। तो ठीक है, तो ये प्रश्न भी आगे बन सकते हैं। भारत पाकिस्तान शिमला समझौता, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, लेकिन इस वीडियो में हम केवल हरियाणा जीके के प्रश्न कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, हरियाणा में कौन सा खेल बसंत पंचमी समारोह का मुख्य आकर्षक होता है? वैसे तो इसका सरस्वती माता से संबंध है, लेकिन मैं आपको बताता हूं जिस अकॉर्डिंग, जैसे ये मतलब कि पूछा गया है एचएससी के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा समूह नृत्य, यानी कि इसे ग्रुप डांस भी हम कह सकते हैं। इसमें नृत्य का आयोजन किया जाता है और नृत्य से संबंधित बार बार अच्छे प्रश्न बन रहे हैं भाई एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से देख लेते हैं भाई कौन सा सत्य नहीं है। तो पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है, बिल्कुल है। यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है, ये भी ठीक ठाक है। वह जिला उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ कोई भूकंप नहीं आता है। देखो, वैसे तो 17वां जिला बना है, ये रिपीट हुआ है प्रश्न, लेकिन इसमें एक दो ऑप्शन चेंज किए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो भूकंप रहित जिला नहीं है, यहाँ पर भूकंप सबसे अधिक आता है। इसे धरातल की नगरी भी हम कहते हैं, भूकंप नगरी भी हम कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, नवाब अहमद अली गुलाब खान ने हरियाणा किस रियासत 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये फिर से रिपीट हुआ प्रश्न, तो इसका संबंध कहाँ से है? फर्रुख नगर से है। तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा? फर्रुख नगर से रहेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो ये जो एचएससी ने आंसर माना है, जो आंसर किया है लास्ट एग्जाम में, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भाई 2 हैं। कितने हैं भाई? 2 हैं आपके, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये जो 2 माने गए हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें से आपका एक सरस्वती है और एक आपका जींद में है। ये 2 आर्द्र भूमि घोषित किए गए हैं भाई, ध्यान रखना, यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में ये जो बुरिया है, ये बुढ़िया है, बुरिया नहीं बुढ़िया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये रंग महल है भाई। क्या है? रंग महल है। ये 3 आपके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल है सही आंसर मैं कह सकता हूं। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष का संबंध फतेहाबाद और हिसार से है, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में आपको हिसार भी मिल सकता है, जबकि इसमें क्या दिया गया है? फतेहाबाद। तो यानी कि दोनों से मिले हैं भाई, ठीक है। एक कुनाल भी है, प्राचीन जो स्थल है, इसका संबंध भी कहाँ से है? आपका फतेहाबाद से है। बनावली का भी फतेहाबाद से है। तो ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। 56 जो प्रश्न है, ये आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ, इसका तो हर कोई आंसर दे सकता है। ये तो कितनी बार रिपीट हुआ, और आप हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे भाई, इसका सही आंसर क्या रहेगा। कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, कौन सा है? करनाल है। एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, पूछ लेता, ढाक, जी हाँ, ढाक नगरी किसे कहते हैं? तो करनाल को कहते हैं। यहाँ पर ढाक के जो पेड़ पौधे हैं वो सबसे अधिक होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं शेयर करूंगा इसको। प्रश्न नंबर 63 जो कि आपके सामने है, अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? तो सही आंसर रहेगा साहिबी। कृष्णावती नदी है, ये भी दक्षिण की प्रमुख नदी हम कह सकते हैं, इसे कसूती के नाम से भी जानते हैं। दोहन नदी भी दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ठीक है। और इसका जो भृगु ऋषि है उनसे इनका संबंध है। और प्राचीन महत्तम की नदी भी हम कहते हैं, प्रश्न आता है कई बार, हरियाणा की प्राचीन महत्तम की नदी किसे कहते हैं? दोहन नदी को कहते हैं, ठीक है। एक भृगु ऋषि है, उसकी जो धर्मपत्नी पौलिमा के नेत्रों
से इसका उद्गम स्थल बताते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। जबकि जो टांगरी नदी है आपकी, ये शिवालिक की पहाड़ियों से इसका संबंध है। जिला पूछ ले तो पंचकुला है, और मोरनी की पहाड़ियों से ये आपकी टांगरी नदी निकलती है। मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हैं? पंचकुला में है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सारे हरियाणा जीके के प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा काबुली बाग। किसकी स्थापना हुई है भाई? काबुली बाग की स्थापना हुई है। तो ये जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, इसमें ठीक ठाक प्रश्न आए हैं। और चंडीगढ़ से फिर प्रश्न पूछा गया है, और चंडीगढ़ से हर बार प्रश्न बन रहे हैं। कभी सुखना लेक से संबंधित है, कभी ओपन हेड स्मारक है, कभी जो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है, जो मतलब कि बहुत सारे प्रश्न हम कह सकते हैं। एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम भी है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया? पॉलीथीन मुक्त कब घोषित किया गया? तो भाई चंडीगढ़ की तो वीडियो हमने डाल दी अपने चैनल पर, अगर किसी भाई ने वो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लें। सारे के सारे प्रश्न हमने कंप्लीट करवाए हैं उसमें अच्छे से। तो इसका तो जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही है, ओपन हेड स्मारक रहेगा भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हरियाणा में गोबर मिट्टी से बनाई गई कलाकृति, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सांजी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सांजी कहते हैं। रियो डी जेनरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कितनी बार रिपीट हुआ भाई ये प्रश्न? 24वां प्रश्न, जो कि आपके सामने, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया भाई? इसमें से किसने समर्थन किया था भाई? कौन सी रियासत थी? तो ध्यान रखना, जींद थी भाई। कौन थी? जींद थी। और इसके जो पटियाला के साथ, नाभा पटियाला वगैरह, उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध थे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा, इसमें वैसे अगर जींद ऑप्शन में नहीं था तो दुजाना ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था भाई, ध्यान रखना। और पानीपत के 1857 की क्रांति के एक एनसेन थे भाई, योद्धा, अंग्रेजी सेनापति थे, उनको भी मार गिराया था भाई। कहां पर? मेवात में। तो ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है। बहादुरगढ़ से बहादुर जंग खां। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित, वो भी हमने कंप्लीट करवाए अपने चैनल पर अच्छे से, बिल्कुल डीपली अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट करवाए हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले को पहले डैश के नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल्लापुर हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है। यहीं पर एक छछरौली है जिसे कलसिया के नाम से भी जानते हैं, और उसे रानी की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में बन सकता है। और देखते हैं भाई दीपिका कुमारी किस खेल से है? तो तीरंदाजी, मतलब कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो भाई जहाज साहब किसे कहते हैं? जॉर्ज थॉमस को कहते हैं। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, लास्ट वाले प्रश्न जरूर देख कर जाएं। और हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए डेली कम से कम एक वीडियो लेकर आएंगे। जितने भी लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपका जो अलग से एक सेशन चलेगा, डेली आपको एक क्लास मिलेगी लास्ट एग्जाम से संबंधित। कोई उसमें नया प्रश्न नहीं होगा, सारे के सारे लास्ट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम कवर करेंगे भाई। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, और भी कोई प्रश्न है तो वो भी देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन से नंबर में? तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं रहेगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 8वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, हर्षवर्धन जो था वो 7वीं शताब्दी, उसके बाद ए बिल्कुल सही आंसर है, गुर्जर प्रतिहार हम कह सकते हैं। ये भी रिपीट हुआ है। यमुना नदी हरियाणा को करनाल से अलग करती है उत्तर प्रदेश, यानी कि ठीक है ना, करनाल को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। उसके अकॉर्डिंग कौन सी नदी है भाई? यमुना नदी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और देखते हैं अगर कोई और प्रश्न है तो वो भी देख लेते हैं। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिवानी में भाई। कहाँ पर है? भिवानी में है। नौरंगाबाद जिसे हम प्रकट नामक के नाम से भी जानते हैं, और इसको योद्धाओं ने अपनी राजधानी बनाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो ये आपके हरियाणा जीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और ठीक ठाक प्रश्न थे। आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और लगातार एग्जाम चलते रहेंगे। अपनी तैयारी ना छोड़ें, मैं तो केवल आपसे यही कह सकता हूं। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई टेलीग्राम चैनल पर, अभी हम इसे शेयर कर देंगे। और एक भाई ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर हरियाणा जीके के सारे प्रश्न कवर करवाएं। वैसे तो मैं इस पीडीएफ को वहीं पर शेयर कर देता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, और इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। और यहाँ से आपका सॉल्यूशन भी आपको मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आपके चैनल पर क्लास चलती रहेंगी, हम प्रयास करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से ठीक ठाक तरीके से चल रही होगी। तो बस इतना ही। और भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बाद में बोलते हैं सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, लिंक मैंने डाल दिया। ये हिंदी के प्रश्न थे भाई, कुछ वाक्य के सार्थक पद कुल कितने होते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरा आपका पूछा गया, सर्वनाम से संबंधित पूछे गए हैं। तो हिंदी भी देखकर जरूर जाएं, ये ना सोचे कि हिंदी के प्रश्न नहीं आएंगे भाई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।